राजर्षि छत्रपति शाहूजी महाराज की 151वीं जन्म के मंगल अवसर पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा बोधगया महाबोधि महाविहार को मुक्त तथा बीटी एक्ट 1949 को निरस्त कराने हेतु बुद्ध विहार चक्की पाट पुराना बस स्टैंड बिजली घर आगरा पर विशाल जन सभा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन नागपुर महाराष्ट्र से आए पूज्य भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति ने तथागत बुद्ध की प्रतिमा पर फूल समर्पित कर किया तथा सभी महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण किया। उपस्थित भिक्षु संघ ने त्रिशरण व पंचशील देकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक श्री धर्म प्रकाश भारतीय ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महासभा के अध्यक्ष श्री BS बौद्ध तथा नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री राजा रमन आनंद थे। विशिष्ट अतिथि महासभा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष एडवोकेट दयाराम बौद्ध तथा फिरोजाबाद के समाजसेवी श्री गुरुचरण गौतम थे। महासभा के अध्यक्ष श्री धर्म प्रकाश भारतीय ने कहा कि जब देश में मस्जिद और मजारों का रखरखाव मुस्लिम धर्म गुरुओं के हाथों में है, सिख धर्म के गुरुद्वारों का रखरखाव सिख धर्म गुरुओं के हाथों में है, जैन मंदिरों के रखरखाव का दायित्व जैन मुनियों के हाथों में है और चर्च और गिरिजा घरों का दायित्व ईसाई धर्म गुरुओं के हाथों में है, तो देश में बुद्ध विहारों के रखरखाव का दायित्व बौद्ध भिक्षुओं के हाथों में क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि संविधान लागू होने से पहले का बीटी एक्ट 1949 रद्द कर देश के बौद्ध विहारों के रखरखाव का दायित्व बौद्ध धर्म गुरुओं के हाथों सौंपना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मैं देश में इसके लिए 100 जनसभाएं करूंगा और इस बीटी एक्ट को समाप्त करवाने के लिए समर्थन मांगूंगा। श्रामणे राजा बाबू बौद्ध ने कहा कि जब तक बिहार प्रदेश और केंद्र में बौद्ध और अंबेडकर को मानने वालों की सरकार नहीं होगी तब तक महाबोधि महाविहार का गैर बौद्धों से मुक्त होना संभव नहीं है। उपस्थित सभी वक्ताओं ने महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के इस महा आंदोलन को अपना समर्थन दिया। मुख्य रूप से जनसभा में आगरा के गणमान्य उपासक श्री लाखन सिंह, हरि गौतम विमल, इंस्पेक्टर विजय बहादुर सिंह, चौधरी श्री राम गोपाल, चक्की पाट के सरपंच श्री मनोज कुमार खेमकर, सिकंदरा गुरुद्वारे के प्रबंधक श्री दलजीत सिंह कथूरिया, श्री अजेंद्र सिंह सूर्या, बच्चू सिन्हा, पूर्व जज श्री राजेंद्र कुमार, बौद्धाचार्य के एस राणा, त्रिलोक बुद्ध विहार के संचालक राजू बौद्ध के साथ उनकी उपासक टीम भी थी। पूर्व पार्षद इंद्रजीत सिंह ने एक धम्म गीत गाया, कवि सुखलाल बौद्ध ने पंचशील ध्वज पर कविता पाठ किया तथा रामचंद्र लोधी ने भी धम्म पर एक कविता पाठ किया। उपस्थित उपासक और उपासिकाओं ने महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन दिया। संवाददाता रतन सिंह गौतम और श्याम बाबू भारती की रिपोर्ट। प्रदर्शन कर रहे हैं, बिहार सरकार से और राज्य सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि महाबोधि बुद्ध विहार बौद्ध विहार को गैर बौद्धों से मुक्त कर दिया जाए और वो विहार पूर्णतः बौद्धों को सौंप दिया जाए। और ये उनकी भिक्षु संघ की मांग संवैधानिक मांग है, क्योंकि भारत का जो संविधान है उसका आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक उसमें ये प्रावधान है कि जो धर्म स्थल जिनका है, जो उसके अनुयायी है, वही उसका प्रबंधन करेंगे, स्वतंत्र रूप से वो उनका संचालन करेंगे और उसमें किसी भी दूसरे धर्म अनुयायी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उदाहरण में मैं बता दूं कि मुसलमान है तो मस्जिद उसकी है, हिंदू है तो मंदिर उसका है, सिख है तो चर्च उसका है, गुरुद्वारा उसका है, ईसाई है तो चर्च उसका है। तो फिर बौद्ध धर्म, तो बौद्ध को मानने वाले लोगों का जो बुद्ध विहार है महाबोधि विहार, जहाँ से 2500 वर्ष पहले तथागत गौतम बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई और पूरी दुनिया को उन्होंने मानवता का संदेश दिया, तो उसके साथ अन्याय क्यों है? तो जब बिहार सरकार और केंद्र की सरकार भिक्षु संघ की न्याय उचित मांगों को नहीं सुन रही है, तो फिर हमने ये निर्णय लिया कि हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से भारत के कोने कोने में जाएंगे
देश के 140 करोड़ लोगों को बताएंगे कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार बौद्धों के साथ अन्याय कर रही है, उनके साथ न्याय नहीं कर रही है। तब कि हमारे देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी जिम्मेदार शख्स हो, जब वो विदेशों में जाते हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं बौद्ध की धरती से आया हूँ, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। तो फिर भारत में बौद्धों के साथ अन्याय क्यों? तो ये जन जागरण करने के लिए, सरकारों पे प्रभाव बनाने के लिए कि महाबोधि बुद्ध विहार को मुक्त कर दिया जाए, इसके लिए हमने निर्णय लिया है। प्रथम चरण में हम भारत में कम से कम 100 सार्वजनिक जनसभाएं करेंगे। शुरुआत उसकी आज हम 25 जून को आगरा से कर रहे हैं, 26 जून को झांसी में हमारी ऐसी ही विशाल सभा है, 27 को हमारी ग्वालियर में है, 29 जून को हमारा जयपुर में है। इस प्रकार से 6 जुलाई को हमारा पश्चिम बंगाल में है। तो हम बाबा साहब को मानने वाले अम्बेडकर अनुयायियों को और बुद्ध के अनुयायियों को और पूरे देश के बीच में ये दोहरी जो नीति है बिहार सरकार की और केंद्र सरकार की, उसका पर्दाफाश करना चाहते हैं जनसभाओं के माध्यम से। कहते बिहार बौद्ध स्टेट कहा जाता है, बहुत ज़्यादा संख्या में, इसके बावजूद भी वहाँ बुद्ध विहार को मुक्त नहीं किया जा रहा। BT एक्ट कहते हैं कि BT एक्ट लागू है, क्या है, क्यों कारण है? देखिए, BT एक्ट जो है उसमें 4 बौद्ध रहेंगे, 4 गैर बौद्ध रहेंगे, और उसका जो चेयरमैन रहेगा वो भी गैर बौद्ध होगा। तो फिर संपूर्ण पावर तो उनको हो गया ना। तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बस इतना सही है। और BT एक्ट जो बना 1949 में बना, हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और उसमें ये तय हो गया कि प्राचीन काल के सारे नियम, कायदे, कानून समाप्त कर दिए गए हैं। अब संविधान ने जो तय किया है, पूरे देश ने मिलकर जो तय किया वो माना जाएगा। तो पूरे देश ने जो मिलकर तय किया उसमें आर्टिकल 25 में सारे धर्मों के लोगों को स्वतंत्रता दे दी गई है। तो वो स्वतंत्रता हमको भी तो मिलनी चाहिए। 75 वर्ष में वो हमको क्यों नहीं मिल रही?